आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं, इस कहानी के किरदार को देखकर आपके दिल में यह बात आएगी कि क्या इस मासूम से चेहरे के पीछे एक कातिल छुपा है। यह कहानी है इसाबेला गुज़मैन की। इसाबेला गुज़मैन कोलोराडो की रहने वाली थी। वो टिकटॉक वीडियो बनाती थी और उनके वीडियोस काफी वायरल हो रहे थे, मासूम सी दिखने वाली। इसाबेला गुज़मैन का जन्म जून 1995 को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुआ था। इसाबेला गुज़मैन बचपन से ही अन्य बच्चों से काफी अलग थी। वह कभी भी मुस्कुराती, खेलती या अपने माता पिता के साथ समय बिताना नहीं चाहती थी। वह अपनी मां से बहुत नफरत करती थी। इसाबेला के माता पिता बहुत गरीब थे और इसाबेला को बहुत सी चीजें नहीं दे पाते थे, जिस वजह से इसाबेला काफी गुस्सा करती थी। पैसों की तंगी के चलते अक्सर घर पर इसाबेला के साथ विवाद होता था, लेकिन इसाबेला के माता पिता को उम्मीद थी कि जैसे जैसे इसाबेला बड़ी होगी, इसाबेला सब कुछ समझने लगेगी, वो ठीक से बर्ताव करेगी। मगर इसाबेला समय के साथ अपने माता पिता से और भी अधिक नफरत करने लगी। कुछ दिनों बाद इसाबेला के माता पिता का तलाक हो जाता है। इस बात से इसाबेला गुस्से से आग बबूला हो जाती है। पिता के घर छोड़ने के बाद वह अपनी मां के साथ रह रही थी और उन दोनों के रिश्ते में सुधार नहीं आया था। दोनों के बीच रिश्ता तब और खराब हो गया जब उसकी मां अपने प्रेमी रिचर्ड को घर ले आई। इसाबेला ने रिचर्ड को कभी नहीं अपनाया। चीजें तब और बिगड़ने लगी जब इसाबेला ने अपनी मां को जान से मारने की धमकी देना शुरू कर दिया। इसाबेला पहले से ज्यादा गुस्सा करने लगी। साल बीतते गए, इसाबेला धीरे धीरे अपने आप को टिकटॉक में वीडियोस बनाने में बिजी रखने लगी और लोग उसे एक मासूम और प्यारी लड़की समझने लगे। पर लोगों को ये नहीं पता था, इसाबेला के अंदर अभी भी काफी गुस्सा भरा हुआ था। रिचर्ड, जो इसाबेला के सौतेले पिता थे, एक रात को वो इसाबेला से उसके व्यवहार के बारे में बात करने के लिए इसाबेला को बगीचे में ले गया और रिचर्ड ने इसाबेला को काफी कुछ समझाया, जिसके बाद रिचर्ड को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। आखिरकार इसाबेला ने वो कदम उठाया जिसके बारे में किसी ने ख्यालों में भी नहीं सोचा था। रिचर्ड अपने कमरे में टीवी देख रहे थे, तभी अचानक ऊपर के फ्लोर से इसाबेला की मां की जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगी। रिचर्ड ऊपर जाकर देखते हैं, बाथरूम का दरवाजा बंद है। रिचर्ड दरवाजा खोलने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह अंदर से बंद था। दरवाजे को तोड़ने के बाद पता चला कि इसाबेला ने अपनी मां को बेरहमी से मार डाला था। इसाबेला ने अपनी मां के चेहरे पर 79 बार बेरहमी से वार किया था। इसाबेला सिजोफ्रेनिया से पीड़ित थी। उसने जांचकर्ताओं को बताया कि उसके सिर में गूंज रही आवाजें उसे नियंत्रित कर रही थी। उसे लग रहा था कि उसकी मां सेसिलिया से दुनिया को बचाने के लिए मारना जरूरी था। इसाबेला उस समय 18 वर्ष की थी। यह घटना साल 2013 की है। गुज़मैन को पुएब्लो में कोलोराडो मानसिक स्वास्थ्य संस्थान भेज दिया गया। इसाबेला अभी भी अपनी रिहा होने की आस लगाए बैठी हैं। दोस्तों, किसी किसी बच्चों का बचपन किसी कारण से मायूसी दुहक में बीतता है और उनके माता पिता के साथ ही नहीं बल्कि आस पड़ोस में रहने वालों लोगों से उनके संबंध भी अच्छे नहीं रहते, जिसकी वजह से बच्चे सही रास्ता भटक जाते हैं और कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं करना चाहेगा।